यू वेरी मच। आप लोग जो मुल्क की यूथ, ये स्टूडेंट्स आज मेरे साथ बैठे हैं, आप लोगों की मोहब्बत की तालियां, ये वेलकम मुझे एनर्जी देता है, जिससे मैं कहता हूं कि अब 11 से 12 का जो टाइम है हमने खुल के गुजारना है, हमने एंजॉय करना है। और इसी के साथ घर पे जो लोग देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीन, हज़रात, हज़रातों, खवातीन, मौजूदीन, सामीन, कारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। बिला जी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, क्लास में होते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, बोलते हैं, इनको बोलने दे, इनको ये शो एंजॉय करेंगे तो ये खुद चुप कर जाएंगे। और आपने इनफ बोल के, आपकी नीयत थी कि मेरा मोमेंटम ना टूटे, लेकिन इनफ से मुझे याद आया कि जिंदगी में इफ इट इज अबाउट बिल्डिंग वेल्थ और मनी, इनफ का वर्ड बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड हो ना और ग्रेटफुल हो उसके अंदर जो आपके पास है, तो इनर पीस आप अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पर्सनल गोल्स पे बात आती है, उसमें टू अचीव एक्सीलेंस इन बीइंग अ गुड सन, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर वर्क, तब आपने अपने आप को इनफ नहीं कहना, तब आपने अपने आप से कहना जस्ट वन मोर स्टेप, एक और कदम। और एक और कदम लेते रहोगे तो जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। इसी बात के साथ शो शुरू करते हैं। हमने बहुत सारा एंजॉय करना है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और कलाकार है। फिल्म्स हो, ड्रामाज हो, ये दोनों में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि ऑडियंस के दिल में एक जगह बना लेते हैं और पूरा पाकिस्तान इनसे मोहब्बत करता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के जज्बे में वेलकम करना चाहूंगा द वन एंड ओनली समी खान। सबसे पहले तो समी भाई वेलकम टू हद कर दी, और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। समी भाई के घर एक बेटा पैदा हुआ है एंड माशाल्लाह, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, आई एम श्योर यू वेरी हैप्पी। थैंक यू। समी भाई मिठाई नहीं लाए, अभी हम खुद इस खबर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक दो दिनों में मिठाई आपके घर पहुंच जाएगी, ये पक्का। मेरी तरफ आ जाएगी मिठाई? सर मुझे पता चला कि आप भी लाहौर में रहते हैं, तो आप तक कैसे नहीं पहुंचेगी? थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह मुझे भी पता चला ये लाहौरी है, लाहौर का लड़का, मॉडल टाउन पैदा हुए, उसके बाद कराची काम के लिए गए हैं। अच्छा, मैंने कहा कि लाहौर का लड़का है, उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। सर लो एक बार और फिर दिल से तालियां। देखिए दो लाहौरी इकट्ठे हो गए हैं, होने देखो की होता है। तो मैंने ऐ दसो, माशाल्लाह मुझे पता है, आप ये देखें आपके सामने एक एक्टर जिन्होंने फिल्मों में इतना काम किया, ड्रामों में इतना काम किया, आपके दिलों में जगह बनाई। आपने यूईटी से इंजीनियरिंग की थी? जी बिल्कुल। उसके बाद आप फिर ड्रामों में चले गए, ये किस तरह? वो आपकी वीडियो नहीं है, पल में सब बदल गया, हालात बदल के ऐसे ही बदले। ऐसा कोई इरादा नहीं था, स्कूल कॉलेज में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा। हल्का फुल्का मॉडलिंग का शौक हुआ यूनिवर्सिटी में जाके, लाइक वो म्यूजिक वीडियोस बहुत बनती थी उस वक्त। तो मॉडलिंग का शौक, होस्टिंग का शौक हुआ। तो हुआ ये कि मैं ऑडिशन देने गया एज अ होस्ट। ऑडिशन दे के निकला तो रास्ते में ही फ़ोन आया कि जी आपके लिए एक अच्छी खबर है, बुरी खबर है। मैंने कहा जी बुरी खबर क्या है? तो डायरेक्टर थी कहती आप शो नहीं कर रहे। तो मैं तो ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया। मैंने कहा पहला ब्रेक मिला होस्टिंग का, वो भी हाथ से निकल गया और हार्ट ब्रेक हो गया। कहती अच्छी खबर तो सुन लो। मैंने कहा क्या है अच्छी खबर? कहती राशिद ख्वाजा जो उस चैनल के हेड थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं एंड ही वांट्स यू टू डू हिज फिल्म। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ऑडिशन की कॉल आई और ऐसे सलाखी फिल्म की मैंने ज़ारा शेख के साथ, अहमद भट्ट थे, उसके साथ शहजाद रफ़ीक की फिल्म थी, उस वक्त की बहुत हिट फिल्म थी। रिवाइवल ऑफ सिनेमा बेसिकली उससे स्टार्ट हुआ था। तो जब वो स्टार्ट की तो मैं जब शूटिंग के लिए गया ना, तो मजे की बात में फाइनल ईयर के पेपर्स चल रहे हैं यूईटी में। जी यूईटी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं। कुर्बानी मैंने भी दी, अपनी ऑनर्स की डिग्री कुर्बान की, क्योंकि शूटिंग आ गई गिलगित में और एग्जैक्ट उन दिनों में जब पेपर्स हैं मेरे, और ठंड भी गिलगित में। जी। और मैंने घर में अब्बा को बताया ही नहीं, सिर्फ अम्मा को बताया कि अम्मी मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो समझे मैं हॉस्टल जा रहा हूँ रहने के लिए, क्योंकि हमारे पेपर्स बहुत लंबे होते थे, यानी हर पेपर में 4 दिन की छुट्टियां और 10 पेपर्स। अब्बा को फिल्म का कह के फिल्म कर दी? नहीं हाँ, अब्बा के साथ फिल्म कर दी। हाँ। तो उधर भी फंसने लगा। एक दिन मैं गिलगित से फ़ोन करा अम्मी को कि अम्मी हाँ सब ठीक है। अम्मी अब डांटी है, कब आओगे? अबू बार बार पूछ रहे हैं। तो इतने अब्बू ने कहा बात करो मेरी, कौन से पेपर्स हैं? खुद भी इंजीनियर हो। मैंने कहा वो वाला पेपर है, इतना मुश्किल तो नहीं है, घर आके तैयारी कर लो। मैं कहा नहीं बहुत मुश्किल है, हॉस्टल में तैयारी करने थे। ग्रुप स्टडी? हाँ ग्रुप स्टडी, एग्जैक्टली। तो जब वापस आया तब भी नहीं बताया। पहले मैंने 2 महीने बाद सप्ली के अंदर पेपर्स दिए, अपनी डिग्री ली, और उसके बाद मुझे आज भी वो दिन याद है, बड़े भी अमेरिका वाले वापस आए हुए। तो मैंने कहा यार अब्बा को पता नहीं है, ज़रा अब्बा को बता दो। सहरी का टाइम, सब सहरी कर रहे हैं। तो मुझे आज भी याद है भाई ने कहा कि ये कुछ कर रहा है, आपको बताना चाहता है। तो फिल्मों वाला सीन नहीं होता, अब्बा ने देखा भी नहीं हुई तरफ, खा रहे हैं, कहते ये समझता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता ही है पिछले इतने महीनों से क्या कर रहा है।
इससे कॉश ने जो करना है करे, 1.5 साल का वक्त है, उसके बाद ही बाहर जाए पढ़ने के लिए। अंकल ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, लेकिन फिर आपने क्या किया? सर इसके बाद भी अभी अब्बा ने सिर्फ ये कहा। अच्छा। उसके बाद जब महीने का एंड है, मैंने कहा अब्बा पॉकेट मनी, कहते क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा जी मैं एक्टिंग की कोशिश कर रहा हूँ। खुद करो। मैं क्या मतलब? कहते पढ़ने के लिए जाना है, ये लो पैसे जाओ, ये करना है तो खुद करो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस बात में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने वो स्ट्रगल देखी है कि जब मैं पहले प्ले की शूट के लिए गया तो एज अ स्टूडेंट आपके पास कितने सूट्स होते हैं? 3-4। मैं तो 12 दिन से यही जूते पहन रहा हूँ। मजाक नहीं है, सीरियस है, सच नहीं बोलना। हाँ अच्छा, हाँ कितने के सूट थे आपके पास? 2-3 थे। अब हुआ क्या, शूटिंग आ गई ड्रामे की और वो शूटेड बूटेड, तो मेरे दोस्त उस वक्त के जो अच्छे दोस्त हैं, जैसे अली दोस्त है, उसका मेरा साइज सेम था। मैंने कहा अली सूट कौन सा? अली बसरा नाम है उसका। अली बसरा। उससे सूट लिए, फिर एक दो और दोस्तों से लिए, ऐसा चीज़ें करके काम किया। तो आई थिंक वो स्ट्रगल बड़ी ज़रूरी थी, बिकॉज उस स्ट्रगल ने मुझे वो मेहनत करने पे मजबूर किया जो शायद मैं वैसे ना करता। और आज देखिए माशाल्लाह, सर 8 साल लग गए। बिकॉज आई थिंक द कॉमेंट दैट मेड माई डे वॉज जब मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। जब आपको वो अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज मिला। देखिए, एक आपके वो अली दोस्त थे, एक मैं भी आपका दोस्त हूँ, उन्होंने उस वक्त आपको सूट दिया। आप 2 मिनट नहीं सर, इस तरह कर 32 करें इधर से, बाजू 16 लिखे, अब भी आपको सूट मैं यही वाला देता हूँ। बता देना मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी की जो स्टोरी है उससे ये लोग एंटरटेन भी होंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो इसी के साथ आपको हम कहेंगे तशरीफ रखें, शो को शुरू करते हैं। थैंक यू। कितने साल हो गए, अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स आए चले गए, कोरोना आया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इतना कुछ हो गया, लेकिन आप वैसे के पैसे जवान और माशाल्लाह खूबसूरत है। आपको माशाल्लाह किसने पॉज पे लगाया? यार ये मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि मेरे जो दादे हाल है ना, अब्बू की साइड, अच्छा, वो उम्र चोर हैं सारे। उनकी तरफ, उनको एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि वो उनका आहिस्ता आहिस्ता रनिंग पूरी होती है। वो भी बेचारे सारा वो रिफर्बिश हो जाते हैं। हाँ, 4 साल वो सर वो सेट रहते हैं। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि लाइक फॉर एन एक्टर इट्स द स्क्रीन एज दैट मैटर्स। ये बात सर सही भाई, मुझे स्क्रीन एज के इतने कॉन्सेप्ट की आइडिया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको वर्ड्स कोट करता हूँ बिकॉज आई मेट सुभाष घई साहब अ फ्यू इयर्स बैक। इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज। परदेस, खलनायक इनकी मूवी थी जी। तो ही इज जो इंडिया के अंदर विस्लिंग वुड स्टूडियो है, वो इन्हीं के सरपरस्ती में। सो काफ़ी साल पहले जब हमसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था। इन्होंने कहा था कि फॉर एन एक्टर द स्क्रीन एज मैटर्स, राइट। सो मैंने उनसे एग्जांपल भी मांगी। मैं कहा सर हाउ इज दिस? तो उन्होंने 1-2 एक्टर्स की एग्जांपल दी कि यार मैं इससे ये रोल करवा सकता हूँ, चाहे वो उम्र में बड़ा है, लेकिन उससे छोटा जो है एक और एक्टर, आई कांट नेम एवरीवन राइट नाउ, लेकिन अगर उससे करवाऊंगा तो वो सूट नहीं करेगा। फॉर एन एक्टर स्क्रीन एज इज इंपॉर्टेंट। अनिल कपूर से भी आपकी मुलाकात हुई, तो आपने उनको लाहौर आकर कोई फजे के पाए दावत नहीं दी कि हम आपको जिले की कढ़ाई खिलाएं? यार अभी दावत तो माशाल्लाह। ये क्या यार, ये मेरी फिल्म आई थी यारावे, इट्स अ दुबई बेस्ड फिल्म, वहाँ की कंपनी की थी, तो उसकी प्रमोशंस के लिए गए थे। अच्छा। तो वहाँ मुलाकात हुई थी इनसे। क्या कह रहे थे आपको? कुछ भी नहीं, ही मेट वेरी वेरी हम्बल यार। ही इज लाइक, मैं अगर बचपन से इनकी फिल्में देखी, लाइक इनकी फिल्में पुराने हमारे घर में VCR के दौर में फिल्में आती थी, हम छोटे होते हुए देखते थे। सच अ हम्बल पर्सन। बात जो है खुल के करनी है आपके साथ, एक दोस्ती भी है, लाहौर के आप मॉडल टाउन रहते हैं, मैं आपके करीब ही हूँ। हमारी एक आधी फिल्म के अलावा माशाल्लाह ऐसी फिल्में भी हैं कि वो चलते चलते उतर जाती हैं, फ्लॉप। मसला कहाँ है? उस दौर जो भी था फिल्म्स बन रही थी, अगर आप गौर करें रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज कभी बंद नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। जैसे अगर आप आज हम अगर बात करते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर बहुत वेरिएशन, बहुत एक डिफरेंट कंटेंट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे रीजनल सिनेमा बन रहा है, क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ चाहे फिल्में बुरी बन रही थी, ठीक है, लेकिन बुरी 100 फिल्मों के अंदर 2 या 3 अच्छी भी होती थी। चूड़ियां फिल्म इसी मुल्क में हिट हुई है यार, उसने टाइटैनिक के साथ टफ टाइम दिया। एक सेकंड, चूड़ियां ने टाइटैनिक को टफ टाइम दिया? बीट किया था। एंड टाइटैनिक चूड़ियों की वजह से डूब गई। सर यहाँ पाकिस्तान में जब रिलीज हुई थी, चूड़ियां भी सेम डे रिलीज हुई थी, चूड़ियां का बिजनेस उससे ज्यादा था। पता चले लिनार्डो ने ये स्टेटमेंट सुन के सर्फ खा लिया है। देखिए ऑब्वियसली, देखिए एक तो कंपैरिजन गलत है। देखो उस फिल्म का बजट कुछ और है, यही मैं कह रहा हूं, हमारी फिल्म का बजट कुछ और है। आप लोग चले जाएं मूवी देखने, अगर हमारी लगती है, बेशक अंदर जाके मूवी ना देखें, अपना को काम कर ले, लैपटॉप ले जाएं, मोबाइल पे अपने पैकेज करा के, लेकिन फायदा तो होगा ना हमारी मूवी को। वो भी नहीं होना चाहिए, कैमरे लगे होते हैं। ये भी बात।
साढ़े भराओ लाहौर दे थोड़े को पंजाबी सवाल पूछांगे कि इतना आपका स्मूथ करियर रहा है, उर्दू पे शिफ्ट हो गया, हाँ, सबूत छुपा दिए या लकी थे? कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई कुछ एज सच? यार आई थिंक अच्छा ठीक है, नहीं एक बात बताएं फिर। ऑनेस्ट एक बात बताता है, देखो कंट्रोवर्सी सबके लाइफ का हिस्सा होते हैं। ऐसे ही है। अगर आप ये कहें कि यू आर व्हाइट और ब्लैक, दैट्स नॉट पॉसिबल, एवरीवन इज ग्रे। हर किसी की लाइफ में था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई कोताहियां मुझसे हुई भी हैं तो अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाल दिया और इज्जत से नवाजा। यूनिवर्सिटी लाइफ में पब्लिक फिगर बनने से पहले डीएम वगैरह कर देते थे? सर क्या कुछ नहीं करते थे यार, सब क्यों, हम लड़के नहीं थे, हम कॉलेज नहीं गए। क्या हमारी बस क्या हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की बस एनसीए के सामने से नहीं गुजरती थी? क्या कनेड के सामने से नहीं गुजरती थी? क्या दरवाजे के सामने लड़के नहीं बैठते थे? वाह, हम भी वही स्टूडेंट थे यार, हमने भी वही एज देखी है। जब इतने सोशल एप्स नहीं थे तब आप लोग क्या यार, तब कदर बहुत होती थी, तब एक झलक के लिए आप तरसते थे। यानी आपने मुझे एक बात बताएं, आज तो आपने व्हाट्सएप किया, पिक्चर भेज दो, शक्ल आ गई, देख ली, सोशल मीडिया प्रोफाइल देख ली। तब तो एक लैंडलाइन फोन होता था। खत भेजते थे आप? नहीं, खतों वाला नहीं, फोन वाला दौर था। लैंडलाइन पे हाँ। फोन किया, अब्बू ने उठा लिया, आगे से तो बंद कर दिया। अरे क्या बात है। कॉन्फिडेंटली बंद करना है, बंद कर दिया। और चेक करने सीएलआई तो नहीं है। वो पूछ रहे तुम कौन, पहले तुम बताओ तुम कौन। नहीं, ऐसे होते थे मसाइल के, लाइक घर में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए भाई। आप बात करो, पीछे कोई भाई या बहन सुन ले, फिर क्या करेंगे आप? लेकिन कदर होती थी। एक्सपीरियंस है, आप देखें, एक्सपीरियंस से सीखें। अक्लमंद वो जो अपने आप को एक्सपीरियंस में नहीं डालता, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। देखिए उनका एक्सपीरियंस है। देखें, जब झलक कभी देखनी होती थी तो आप टाइम सेट करते थे, कि फोन तो होते नहीं थे, मोबाइल के बाहर आ जाओ, आप टाइम सेट करके, वो हंस रहे हैं, देख ना भाई, वो ये अपनी बदकिस्मती पे हंस रहे, क्योंकि जब भी टाइम सेट हुआ है वो वापस उस टाइम पे नहीं, मुझे लगता है उस टाइम पे अबू बार आ गए। नहीं, टाइम ऑफ सेट करते थे कि इतने बजे ये होना है, तो वो बड़ी कदर होती थी। आई थिंक इमोशंस, एफर्ट्स भी ना आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी, ऑनेस्टली, जैसे मैं मानता हूं कि हम पिछले दिनों बैठ के डिस्कस करें कि एक दौर था ईद कार्ड्स का। आप लिखते, आप जाके सिलेक्ट करते थे, आप लिखते थे, आप भेजते थे, इसमें एफर्ट है। हर रिलेशनशिप में एफर्ट होती थी। आज क्या होता है, एक मैसेज बनाया, सबको सेंड कर दिया। जैसे खलील साहब का एक डायलॉग मैंने एक प्ले तो दिल का क्या हुआ में बोले थे, उसमें वो मंशा पूछती है मोहब्बत के बारे में, तो मेरा डायलॉग था कि आजकल इंसान मोहब्बत करता कहाँ है, वो तो बस मैसेज सेंड करता है। मैसेज सेंड, मोहब्बत शुरू, मैसेज डिलीट, मोहब्बत खत्म। थैंक यू सो मच समी भाई। ये आपने जो हमें आके पॉजिटिव एनर्जी दे दी है, मुझे कंफर्म हो गई है ये बात कि शो हिट ही हिट है। और इस शो को और हिट करने के लिए हम चलते हैं हमारे बड़े फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। सभी भाई, अगले गाने से पहले बताएं कि एकदम इतना इन्वॉल्व हो जाना, एकदम इतना गाने को एंजॉय करना, ये इंटरनल एनर्जी, ये पॉजिटिव वाइब कैसे इंसान अपने अंदर लेकर आए, ये यूथ को बताएं जरा। यार आई थिंक सिंपल सा रूल है, जो काम करो दिल से करो, वरना मत करो।
जब हम यूटी में नए गए थे ना, तो उस वक्त हमें एक वेलकमिंग एक उन्होंने शो रखा था, तो उसके अंदर भी मुझे याद है जवाद अहमद आए थे शो के लिए, तो हमने इतना नाचे थे। और अभी तो सूट पहना हुआ है, बेहोश हो गए नाच नाच के। सूट पहना हुआ है, लॉरी डांस हो नहीं सकता इसके अंदर, मजबूरी समझे, बना हुआ बहुत ज्यादा। सर वो भी किया, मतलब सबकी तरह स्टूडेंट रहे ना यार। जब मैंने यूटी से इंजीनियरिंग कर ली, एक तो आधा खानदान समझता था मैंने डिग्री पूरी नहीं की, तो वो मैंने डिग्री पूरी करके घर में फ्रेम करा के दी कि ये मैं डिग्री कर चुका हूँ। और ऐसे आपकी पिक्चर लगी है डिग्री के? नहीं, उसको सिर्फ नहीं, वो एंट्री पे होती है ना। देख लो। अच्छा, उसके बाद जी घर अब्बा की ख्वाहिश थी, अम्मा की भी, कि मैं मास्टर्स करूँ, घर में सारे मास्टर्स हैं तो क्या मास्टर्स भी करो। तो मैंने पहले बहुत 1 साल लटकाया उनको कि यार मैं करता हूँ, मैं चलो MBA कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला MBA 1 साल में हो जाता। ठीक है। अच्छा जी, मैंने घर वालों की ख्वाहिश पे GMAT, बाहर एडमिशन देना पड़ता है, GMAT दे दिया, स्कोर आ गया अच्छा। लम्स का याद है कि लम्स में फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैं रिजेक्ट हो गया, लेकिन सेकंड दफा एक होता है ना कि यार मैं आपने उनको रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मुझे हुआ कि मैं रिजेक्ट कैसे हो गया यार, मैं तो मसलन चलो ट्राई करते हैं एक और। तो मैं दोबारा कॉल की, अप्लाई किया, एडमिशन की कॉल आ गई, इंटरव्यू के लिए गया। तो मुझे आज भी मेरी भाभी घर पे थी, तो इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, और भाभी से पूछा मैं भाभी जाऊँ या ना जाऊँ? उन्होंने कहा नहीं होना तुम्हारा। कहती तुमने जाना है पढ़ने के लिए? मैं कहा नहीं। तो कहती फिर क्यों जा रहे हो? मैं कहा एम ही। अच्छा, नहीं गया इंटरव्यू पर, लेकिन फिर इंटरव्यू के फॉरन टाइम गुजरा है, मैंने फोन किया, मैंने कहा आई हैड एन इमरजेंसी, कैन यू प्लीज रीअरेंज द इंटरव्यू, ब्ला ब्ला ब्ला, बहाना मार दिया। उन्होंने कहा कि हम कल आ जाएं। मुझे आज भी दिन याद है, उस दिन मैं उनसे लड़ने के लिए गया था कि मैंने आज ना, हाउ डेयर यू रिजेक्ट मी। ओ सर, हुआ भी यही, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। उन्होंने मुझसे डिफरेंट सवाल पूछे इंजीनियरिंग के। मैं कहा लिसन, आई डिड माय इंजीनियरिंग 5-6 years back, फॉर द पास्ट 6 years आई हैव बीन एक्टिंग, सो काइंडली आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट माय करियर। तो ये बातचीत हुई होती रही, फाइनली उन्होंने कहा, बहुत सवाल पूछे, मुझे आज भी एक सवाल है, कहते हैं व्हाट्स द स्पीड ऑफ लाइट? क्या बोला? मैंने कहा दैट्स द फास्टेस्ट थिंग वी नो ऑफ, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स राइट नाउ, क्योंकि याद थोड़ी होते इतने 1.9 तो कितना, तो जवाब दे दिया उनको। वो भी थक हार के कहते ओके ओके यार मामा तू इस तरह ही हुआ। कहते व्हाट विल यू गिव टू आवर क्लास ऑफ MBA? तो मुझे आज भी जवाब याद है, बड़ा फिल्मी सीन था, मैं टेबल पे आगे हुआ, मैं वो प्रोफेसर हूँ, मिस्टर समी, व्हाट विल यू गिव टू आवर क्लास ऑफ MBA? व्हाट वैल्यू विल यू ऐड? Has any one of you ever thought about teaching your students how to market a film or a television play? That's the biggest growing industry right now. I'm giving you a new dimension, so think about it. इसके बाद रिजेक्ट नहीं अच्छा नहीं, इसके बाद उन्होंने कहा वी लेट यू नो इन अ फ्यू डेज, और मुझे दूसरे दिन लेटर आ गया था। वो आज तक मेरे पास सेफ पड़ा है कि भाई मैं बता सकूं कि मैं हो गया था, लेकिन फिर जा नहीं सका क्योंकि इस तरफ आ गया था वो, और लम्स का MBA बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्सेप्टेंस आ गई थी। हाँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन यार, एक्सेप्टेंस आई है लम्स से, एंड दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। गाना लगा, अब 2 गाने गए थे, अब ये सेलिब्रेशन भी तो करनी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाना, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। थैंक यू। इसको हटा दूं मैं खुद। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, हद कर दी के सफर में आपको एक दफा फिर से वेलकम करते हैं। सिमी भाई से अच्छी बातें तो हो रही हैं, लेकिन पहले ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रहमीन है। रहमीन जी। क्या करती हैं आप? मैं ICS के पेपर्स दी हैं। पढ़ रही हैं आप? जी। एक्टिंग करना चाहती हैं लाइफ में? इंशाल्लाह। हैं, बनना है एक्टर? जी। तो आपने इनसे सीखा कि किस तरह ये पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे थे? जी माशाल्लाह, इन्होंने बहुत तरक्की की है, आगे इनको और मिले। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे माशाल्लाह। सवाल पूछें। पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, वो बहुत वायरल हुआ था। मैंने सुना है उस बंदे ने आपको कॉल करके दोबारा माफी मांगी है, क्या ये बात सच है? यार आई थिंक पुरानी बातों को डिस्कस करना नहीं चाहिए, लेट इट गो। क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाइला है। नाइला, बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नरगिसी आँखें हैं। ये मेल वर्जन ऑफ नाइला है। सवाल पूछिए आप। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप के साथ जो बहुत सारी एक्टर्स आती थी,
अब मदर्स के रोल कर रही हैं तो नहीं, मेरे साथ की तो ऐसी कोई नहीं है। काफ़ी ऐसी एक्टर्स हैं सर, एक नाम लेकिन बताएं। आपको कैसा लगता है उनके साथ काम एक नाम करके? तो बताएं। नाम बताएं कोई। नाम बताएं आप किसी का। करिश्मा कपूर, दीपिका, नहीं दीपिका तो अभी क्या, नाम बताएं ना किसी का। धर्मिंदर। आई थिंक बंदों का करियर थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है मीडिया के अंदर। एक बात है, अगर आप अपने आप को बेहतर रखें, सही रखें तो आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल नसीब इन दी एंड। कई लोग, मैं हमेशा बात मानता हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग, अच्छे दिखने में अच्छे एक्टर्स होंगे, शायद उनको मौका नहीं मिलता। सो आई थिंक इट्स ऑल योर लक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। जी पूछें सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि सर आप शुरू से इतने हैंडसम हैं और आपकी वजह से कभी घर वालों को कोई कंप्लेन तो नहीं आई थी? बता दें चला। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। द थिंग इज के आई थिंक आई एम लकी कि मेरी वाइफ ऐसी हैं कि शी ट्रस्ट्स मी अ लॉट। और आई थिंक मुझे आज भी याद है जब पीटीवी के अवार्ड पे मैं गया था तो बहरोज अंकल मिले थे मेरी वाइफ को, तो उन्होंने मेरी वाइफ को एडवाइस की थी कि इसको जितना घर में सुकून दोगी ना उतना तरक्की करेगा ये। तो आई थिंक मेरी वाइफ ने उस नसीहत को अडॉप्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या करती हैं? मैं राइटर हूँ। राइटर? क्या किन टॉपिक्स पे लिखती हैं आप? मैं पोइट्री। कोई सुनाए ना कुछ। नहीं आते मोहब्बत के अदाब मुझे, आवारा बदतमीज़ बदलिहाज, जो जी में आए दे सकते हो खिताब मुझे, न पास आते हो न दूर जाते हो, बस रखते हो सिर्फ बेताब मुझे, और आंखें फिर भी तुम्हारे ही ताक़ुब में रहेंगी, चेहरे पे जितने भी करवा दो नकाब मुझे। वाह बहुत अच्छे। अब अपना कोई सुनाए। ये अपना अच्छा आप बता लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सवाल है यहाँ। कोई ऐसी टिप दे दें जिस टिप ने आपको अभी तक इतना जवान रखा हुआ है। सिर्फ हमारे आज की जनरेशन का मसला है सोने का टाइम। हाँ, रात सोने के लिए क्या बात है, महफिल लूट ली। कल आपने वैसे 3:30 बजे मैसेज किया मुझे। यार वो टाइमर पे लगा मजाक कर रहा हूं, अच्छा नहीं, नहीं आप किया। एक मजे की बात तो अभी आप लोगों की नॉलेज है कि चाइना के अंदर अभी लॉ पास हो रहा है टू स्टॉप द यूथ फ्रॉम टू मच यूजिंग इंटरनेट यूज करने से। वहाँ रात 10 से सुबह 6 बजे तक वो सब नेट और मोबाइल फोन्स बंद कर रहे हैं। हैं? जी आप ये अभी गूगल करें, जिससे अभी यहाँ पे लॉ शुक्र पास करें पाकिस्तान में आप लोग, यहाँ के तो पैकेजेस रात के होते हैं, वरना ये सारे के अंदर होते हैं। रात 10 से सुबह 2 बजे तक फ्री बातें हैं, फ्री में मतलब नहीं 40 घंटे। ये चाइना होता है, ये सुबह थाने होते सारे, सब ने अंदर हो रहा था। वाकई शुक्र करो पाकिस्तान, ये देखो ये है नेमत पाकिस्तान में होने की। करो बातें करो, पैकेज लगाओ, करो। माशाल्लाह लग गया, मुल्क स्टैंड बाय पे लग गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी। पूछे, आपने मेरा नाम तो पूछा नहीं। क्या नाम है आपका? अफशा भट्ट। अफशा का मतलब क्या है? जी चमकना। आप अफशा भी हैं। क्योंकि चमक रहे हैं। और कोई ना रह गए। वेरी गुड अफशा जी। चमक तो इस सितारे से कोई सवाल पूछ। समी सर जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। और आपको मुबारक हो बेटे की। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने तन्हाइयाँ ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। माशाल्लाह। हाँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं बार बार उसको देखती हूँ। और ऐसी है तन्हाई। जी कैसी है तन्हाई। और जिस दिन एंड था ना उसका, उस दिन मैं खाना खा रही थी और साथ चिप्स भी खा रही थी। और जब एंड पे एक मिनट ये कौन सा खाना जिसके चिप्स भी चल रहे थे? मैं खाती हूँ, चिप्स कढ़ाई। मैं खाती हूँ नूडल्स के साथ आड़ू खाती हूँ। सिर्फ एक मिनट जी आम तो अकेले खाती है ना, या आम के साथ भी कोई सालन होता है? केचप ओए नहीं यार। अब बिरयानी के साथ आइसक्रीम मिक्स आप खा के देखना, बड़ा मजा आएगा। नूडल्स के अंदर आड़ू डाल के बहुत टेस्ट है। आपने अगली दफा शो पर लेकर आना। बहुत मजा। एंड पे जो गोली लगी है ना उसमें अभी तक निशान है, दर्द है अभी तक आते हुए भी। मैं रो पड़ी थी, मैं और मेरी भाभी रो पड़ी थी। वो हफ्ता हॉस्पिटल रहे, आप रो रही थी, बड़े बीमार रहे हैं। बहुत अच्छा ड्रामा था। नहीं थैंक यू। आपकी एक मजे की बात तो, जब वो ड्रामा बन रहा था ना तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था,
तो मुझे याद है उस वक्त सब कोशिश कर रहे थे कि मैं मरूं, कौन सा कैरेक्टर मरना चाहिए। अच्छा। यानी सारे बाकी लोगों ने भी कहा कि हमारे कैरेक्टर को मार दो, हमारे को मरना चाहिए, लेकिन आई थिंक राइटर एंड डायरेक्टर प्रोड्यूसर दे ऑल एग्रीड कि नहीं, इस कैरेक्टर को मरना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, ना बड़ी बहन के साथ रह सकता था, ना छोटी के पास जा सकता था। तो सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। आपने कहा कि आप मिसबाह उल हक की बायोपिक में काम करना चाहेंगे। बिल्कुल। आपको नहीं लगता आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी उसके लिए? यार मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली रीजन पता है क्या है? अभी रिसेंटली एक लीग हुई थी MSL, जिसके अंदर मैं हिस्सा था उसका। जी, आप भी वहीं पर थे, आपसे मुलाकात हुई थी, आपने बड़ी मजेदार एक वीडियोस बनाई हुई थी हमारी, तो वहां पर हमें इंटरेक्शन का मौका मिला फर्स्ट टाइम। तो व्हेन आई गॉट टू नो हिज स्टोरी ना, कि उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स ही वेंट थ्रू, क्यों मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो लाइफ में स्ट्रगल करके आगे आते हैं ना, उनको कदर होती है कि वो क्या चीज़ हासिल कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अचानक मिलने वाली कामयाबी अचानक खत्म भी हो जाती है, जो जितनी मुश्किल से हासिल करते हैं उतनी देर पा भी होती है, उसमें इतनी बरकत भी होती है। हम इंशाल्लाह प्रोड्यूसर भी उसके लिए ढूंढेंगे और ये अवाम उस मूवी को या उस ड्रामे को सपोर्ट भी करेगी जिसमें ये मिसबाह उल हक का किरदार अदा करेंगे। बस आपने 2011 का वर्ल्ड कप जितवा देना हमें उसमें। 2011 नहीं देखें यार नहीं, देखें आपने इंग्लैंड में कितना टाइम गुजारा है? 8-9 साल। अभी अप्रोच का फर्क आप लोग भी बताइएगा। हम अगर ये काम कोई इंग्लैंड का प्लेयर करता, वो हीरो होता, कि आपकी कंडीशन क्या थी उस मैच में यार? यू वर डाउन फॉर लाइक 70-7, वहां से वो बंदा उम्मीद बना के उस बॉल तक ले गया यार, उसकी तो कदर करो। बस जब टीम हारती है ना, आपको नहीं पता क्या दुख होता है सभी को। यार देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन दुख भी फिर जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा अब शो का नहीं पलटना, हमने इसी फेज में रहना, वापस आ जाते हैं। छोड़े। सर फीमेल फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के नाम अपने हाथों पर टैटू करवा लेती हैं। हमने सुना है कि एक आपकी फीमेल फैन ने आपके हाथ पर थप्पड़ लगा दिया था। सर हाँ, ये अब आपकी बात से मुझे याद है कि 2 चीजें हुई हैं। एक अम्मा ने थप्पड़ मारा था और एक फैन गले लगी थी। दोनों सुना दें। दोनों। एक प्ले चला था PTV के ऊपर सितम, उसमें सबा फैसल मेरी मदर बनी थी। तो उसके अंदर मेरा कैरेक्टर था जो कि अपनी माँ को बहुत नेगेटिव सोचता था, कि लाइक यानी उनको एक अजीब रूप में देखता था, तवाइफा के रूप में, बहुत एक नेगेटिव उसकी थिंकिंग थी, किसी की उसकी वजह थी कहानी का ऐसा। तो मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में था, एक अम्मा आई, थप्पड़ मारा, तब शर्म नहीं आती माँ के बारे में ऐसे सोचते हो? मैं कहाँ पे थे आप उस वक्त? मैं इस्लामाबाद में था और वहां पर अचानक अम्मा आई, मारा यूं और कहती तुम्हें शर्म नहीं आती माँ के बारे में ऐसे सोचते हो? मैंने कहा क्या हुआ है? और आपने चीखे मारना कर दिया। और मेरी अम्मा साथ थी, मेरी असल वो कहती क्या सोच रहे हो? मैं कह बीबी हौसला, क्या हुआ है तुम उसमें इस तरह सोच? मैं कहा अम्मा वो ड्रामा है, वो किरदार है, मेरी असल माँ ये है, इनसे पूछ लें। और वो कह रही नहीं झूठ बोल रहे हो तुम ही हो। नहीं, फिर वो सही हुई, फिर तो रिलैक्स हुई, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं पिलाया, अम्मा बैठी। हाँ। और फिर इसी तरह एक फैन गले मिल गई। वो मुझे याद है कि क्योंकि वो याद है उस दिन खलील साहब घर आए थे मुलाकात के लिए, तो उस दिन मुझे इसलिए याद है। उस दिन लाहौर में काफ़ी ज़्यादाबारी हुई थी, 2012-13 की बात है। इतनी क्या है, मेन बुलेवार्ड जो है वो बर्फ़ से लग रहा था, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो पूरा लाहौर निकला है हमारा, साडा काम की ओर बर्फ़ पड़ी निकला है बाहर। तो मेन बुलेवार्ड पे मैकडॉनल्ड्स था, तो हम बहुत रश, गाड़ियों का रश, तो हम मतलब चले गए फैमिली पूरी खाने के लिए। तो मैं वापस निकल रहा हूँ, तो मैंने भांजे का हाथ पकड़ा हुआ है, भांजा गायब नहीं, और बेगम आगे चल रही है, बाकी सब लोग आगे जा रहे हैं, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, छोटा है तो हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूँ। गाड़ियों का रश है, अचानक आवाज़ आती है समी, मैं देखा यूँ वेव कर दिया, समी आवाज़ के, तो गाड़ी से उतर आई, वो उतर के सामने आ गई, समी आई एम ह्यूज फैन, मैं थैंक यू सो मच। इसके बाद उन्होंने कहा कैन आई हग यू, और इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो गले लग गई। और भाभी ने एकदम शॉट देखें आप, ये वो गले लगी हैं, ये भांजा हाथ में और भांजा यूं मुझे देख रहा है कि मानो मैं उस भांजे की लुक भी नहीं भूलता आज तक। मैं वही तो देख रहा उधर, और इधर से मेरे सामने नजर पड़ी तो बेगम ने यूं टर्न लिया है, वो हुआ, सब हुआ, जहन में सब हुआ, और इतने में वो फैन हटी और थैंक यू कहके चली गई। तो बेगम कहती ये क्या था? मैं कहता फैन थी, उस तरह मिली है, तो नहीं आप रोक नहीं सकते थे? मैंने कहा इतना अचानक हुआ कि मैं रोक नहीं सका, मतलब कुछ भी कर जाती मैं तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। फिर अभी आप हक की ड्यूरेशन कम कर देते यार, हाई स्पीड हो गया था, सब कुछ स्लो मोशन में चला गया था, वायरल बज रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आई लेकिन वो जो भांजे के लोग थे ना, मुझे याद है वो और भांजा आपको ऐसे कह रहा राम भी भाजेगा सर, उसका मौका नहीं मिला, बेगम ने फिर पूरा रास्ता ही थैंक यू होता रहा। लेकिन मैंने पहले कहा था कि आई थिंक अल्लाह का शुक्र शी अंडरस्टैंड्स, और शुक्र है सामने हुआ था सब कुछ, किसी ने किस्सा नहीं सुनाया। यही भांजा घर जाके बता देता ना, मामी 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 आज मैंने क्या देखा, फिर तो मैं घर से बाहर था। वाकई नहीं, लेकिन भाभी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, भाभी के लिए इफ यू डोंट माइंड एक दफा फिर से
और यही बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी अपने ब्रेक लेनी है, इस तरह जाकर इस तरह आना है। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक टू द शो। बहुत मजे की बातें हो रही हैं, लेकिन आपके बगैर नहीं करनी, तो सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको उनके जवाब देने होंगे सोचे समझे बगैर। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, आई थिंक राइट नो हानिया आमिर। हानिया, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ये एक्टर्स एक्टिंग से ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर, आई थिंक नीलम मुनीर बहुत अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। शी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन, सोनिया हुसैन को स्पोर्ट्स पर्सन होती है आई थिंक। अलीजा शाह। आई थिंक सिंगर होती। जावेद शेख। शेख साहब है सर, उनका वो शेख साहब ही होता। अगर इनसे कोई चीज चुराने का मौका मिला तो इनसे क्या चोरी करेंगे? फवाद खान। यार हिज पर्सोना। हमजा अली अब्बासी। हिज नॉलेज। मीरा जी। यार मीरा जी, आई थिंक हर स्टारडम फ्रॉम द 90s। ओके। बिलावल भुट्टो। पॉलिटिकल पावर है। शान शाहिद। करिश्मा। मैं कोई भी रो और शानवी की वो बताएं उनकी गाड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह यार। कौन सी गाड़ी? पोर्श। कौन सी वाली पोर्श है उनके पास? यार ज़्यादा डिटेल नहीं पता, मैं गाड़ी को तो पता, लेकिन देखने में बहुत अच्छी है। पोर्श पसंद है। हैवी बाइक्स भी बहुत है उनके पास। इट सूट्स हिम। वेरी गुड। मैं कोई भी रोल कर लूंगा, लेकिन ये रोल कभी नहीं करूंगा। आई थिंक ऐसा कोई नहीं है। आई थिंक मैंने सारे सभी कर लूंगा। ठीक है, डाइवर्सिटी के मामले में ठीक है। आई थिंक वो करना चाहिए। शोबिस की दुनिया की एक चीज जो बहुत पसंद है और एक जो नापसंद है। यार नापसंद, आई थिंक वो तो रियलिटी ऑफ लाइफ है कि हमारा शोबिस आंख ओझल पहाड़ ओझल। आप हैं तो हैं, आप नहीं हैं तो नहीं है। वाकई तो इट्स एन ऑनेस्ट और ब्रूटल ट्रूथ है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात ये है कि आई थिंक आपको जो लोगों से मोहब्बत मिलती है ना, वो एक बहुत बड़ी नेमत है। रिसेंट कौन सा ड्रामा फिल्म देखी जो ओवररेटेड लगी? ऑनेस्टली मैंने ड्रामे देखे नहीं बहुत, तो मैं इसमें आई थिंक दे नहीं सकता। ठीक है। फिल्म्स एक मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक अंडररेटेड रही है फिल्म। कौन सी? दैट इज जॉन। लफंगे। जॉन। हाँ। इसी के साथ अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। एक डायलॉग बोलूंगा मैं, वो आपको एक सर्टेन इमोशन में डायलॉग बोलना होगा, क्योंकि दीस पीपल लव यू फॉर योर एक्टिंग। तो पहला डायलॉग है, बसंती इनके सामने तुम नहीं नाचोगी, इनको मैं नाच के दिखाऊंगा और ऐसे डुबके लगाऊंगा कि इनके होश उड़ जाएंगे। ये आप गुस्से में बोल रहे हैं। दिखाएं, मैं देख के बोल सकता हूँ? हाँ। बसंती इनके सामने तुम नहीं नाचोगी, इनको मैं नाच के दिखाऊंगा और ऐसे ठुमके लगाऊंगा कि इनके होश उड़ जाएंगे। वो उड़ी जाएंगे। क्या बात है, वेरी नाइस। अरे एम्बुलेंस को जल्दी फोन करके बुलाओ, इनको जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंचाया तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे हंसते हुए। अरे एम्बुलेंस को जल्दी फोन करके बुलाओ, इनको जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंचाया तो ऊपर पहुंच जाएंगे। वेरी नाइस। ओए ऐदा सदका दियो, देगा चढ़ाओ पहली वारी, नत्ता दे पिंड च कोई शेर आया है। शेर आया तो ये नूरी नाथ करना। अरे यार बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अभी नहीं, इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। बहुत अच्छा। तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखना हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं सीरियसली डरते हुए। वेरी नाइस। इसी के साथ एक और सेगमेंट, जिसका नाम है इशारों में बातें। आपको रिएक्ट करना होगा इन वर्ड्स पे। ठीक है। कुछ बोले बगैर, कुछ भी, जेस्चर, एक्सप्रेशन, एनीथिंग। कराची। सर सॉरी, वहाँ बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मत यूज करें, गुटखा को। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो प्लीज स्टॉप यूजिंग इट। बिल्कुल ठीक है। बॉलीवुड फिल्म। ह्यूज फैन यार, ह्यूज फैन। बिग स्टार। आइटम सॉन्ग। ओके। सोच के। लेट आने वाले सेलिब्रिटीज। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, एनी जेस्चर। आप खुद भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगले को एहसास ही नहीं होता कि लेट आया मैं। हाँ सॉरी यार, शुरू करें काम शुरू करें। अवार्ड्स।
ये भी बहुत बड़ी बात कर गए, बहुत बड़ी बात कर गए। कराची की ट्रैफिक, अब मैं ट्रैफिक पे क्या करूं? आप खुद रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। लगती ठीक है। समी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टू हद कर दी। ऑनेस्टली मोमिन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैंने पहले शो पूरा नहीं देखे थे, कम देखे थे, लेकिन आई नो योर एनर्जी। हमारी एक दफ़ा ही मुलाकात हुई MSL के ऊपर, एंड आई थिंक यू हैव अ पॉजिटिव सोल, यू हैव पॉजिटिव एनर्जी, एंड वो कन्वे हो रही है सेट के ऊपर। जब मैं सेट पर आया था तो मुझे पॉजिटिव एक वाइब्स आई, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहले 2 मिनट पीछे खड़े होकर बात की थी ना, दैट गेव मी एन आइडिया अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड यू डूइंग अ ग्रेट शो। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, नहीं मुझे भी इस पूरे शो में कोई नेगेटिव बात नज़र नहीं आई। और मैं इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करने वाला था कि अगर कोई बात होती कि यार हम हमेशा एज अ सोसाइटी में बात करते हैं कि हमेशा बुरी बात ही क्यों फैलती है, अच्छी बात क्यों नहीं फैल सकती। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ही इज़ डूइंग ओनली पॉजिटिव डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस। तो ऐसी बातें भी अच्छी जाती हैं और ऐसी बातें भी आगे बढ़ती हैं, एंड आई थिंक इट वाज एन ऑनर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर द हॉस्पिटैलिटी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ शो करते रहो। थैंक यू सो मच समी भाई, इतनी आपने अप्रिसिएशन दी, इतनी प्यारी बातें की, इमोशनल कर दिया मुझे। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं घंटा और शो चला लूँ, लेकिन क्या करें, हमारे पास एक ही घंटा है। काश समा पे ये हमें कोई सुबह 6 से रात 1 बजे तक का स्लॉट दे दे, हम आपसे बातें करते ही रहें। लेकिन वक्त की बात ही यही है, हमारे पास कम है और शो को अब एंड करना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है हमेशा हम किसी एक प्यारी बात से एंड करने की कोशिश करते हैं। तो समी भाई ने कहा कि आई वुड लाइक टू एंड द शो बाय टॉकिंग अबाउट पेशेंस। और पेशेंस बड़ी प्यारी चीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस सीखने के लिए भी हमें बहुत पेशेंस चाहिए। और वो कहते हैं पेशेंस इज नॉट जस्ट द एबिलिटी टू वेट, इट इज़ अबाउट हैविंग अ गुड हैप्पी एटीट्यूड वाइल्स्ट यूर वेटिंग। तो पेशेंस होगी, वैसे ही अभी हमें बहुत ज़रूरत है। मुल्क के जो हालात हैं, सही भाई आप इस पे कोई एंडिंग लाइन दें, फिर मैं इनको खुदाफिज करूँगा। यार मोमिन, ऑनेस्टली मैंने जब रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, डिफरेंट चीज़ें की, तो पूरी ट्रांसमिशन में सीखने का मौका मिला, और सबसे अहम सबक जो मिला है ना, दैट इज़ पेशेंस, सब्र। मसलन आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सब्र करें, एंड द वे यू सेड, सब्र लेकिन विद अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर सब्र करना सीख जाएंगे ना, आप सब हासिल कर लेंगे। बहुत बहुत प्यारी बात की है, और पेशेंस पे हम एंड कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हद कर दी का जो अगला एपिसोड आना है, तब तक के लिए पेशेंस रखें। आपकी मेरी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि ये मोहब्बत का जो रिश्ता है ये अभी खत्म नहीं होना। आपको खुद नहीं पता आप कितने कमाल है। कीप वॉचिंग हद कर दी, स्माइल करते रहो। मिलते हैं हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई लव यू एंड थैंक यू।